बचपन से लेकर बड़े होने तक हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होकर एक सफल इंसान बने। इसलिए न जाने कितने बच्चे अपनी क्लास में टॉप करने की चाहत रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता। जब बच्चों पर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परिवार के साथ की और मोटिवेशन की, जिससे कि बच्चे कैरियर में आगे बढ़ने से या फेल होने से ना डरे। और बच्चे हो या बड़े, ये बात सबको जाननी चाहिए कि पहले के जितने भी लोगों ने आज के दौर में सफलता हासिल की है, उन सभी ने हार का सामना जरूर किया है। इसलिए आज वो सभी एक कामयाब इंसान बने हैं। हेलो हेलो है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ऐसे कहा जाता है पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, इस बात को मैं भी मानती हूँ। लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ एक टाइम टेबल में बंद जाने के बाद जो पढ़ाई होती है, इसका कोई जवाब नहीं। टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम खुद अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि हम आज टाइम टेबल बना रहे हैं और अगले ही वीक वो खत्म हो जा रहा है, उसको हम कोई एप्लीकेशन हमारे लाइफ में नहीं होता। टाइम टेबल किसी का देखकर फॉलो नहीं किया जा सकता। टाइम टेबल तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। आप जब भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम पर अपना स्टडी आवर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी, आप जिस भी अवस्था में हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप पढ़ाई मत बंद करिए। शिक्षा एक ऐसी जगह है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने परिवारों को भी आगे लेकर जाते हैं। वैसे मैं फिर से बता दूं कि मैं BPSC 70 जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको टारगेट किया है। इसके लिए मैंने फुल डे रूटीन आज शेयर करने वाली हूँ। आपने देखा ही, सुबह का रूटीन आपको पता चल गया है। मैं शाम को नहीं डाल पाती थी, शाम को मैं वीडियो शूट नहीं करती थी। एक्चुअली शाम को मैं ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ, इसके लिए मुझे लगता है जब भी टाइम मिले वो स्टडी पे दे दो। ये सुबह का रूटीन है, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। अब देख सकते हैं कि ये 10:30 बज गया है और मैं ये सेकंड राउंड में पढ़ने बैठ रही हूँ। इसके बाद आपको पता है कि मेरा रूटीन में अभी ज्योग्राफी और इस वीक का मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मैं ज्योग्राफी का अभी टारगेट कर रही हूँ। और पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। आप आजीवन आप कुछ न कुछ सीखते हो, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप जरूर स्टडी करें, बुक को दें। बुक से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को हमें जितना जल्दी हो उतना समझ लेना चाहिए। हम हाउस वाइफ्स को टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कैसे न कैसे करके हम अपना टाइम निकाल ही लेते हैं। ये हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। कड़ी मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सफलता दिला सकती है। तो इसलिए हमें इनसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना भी मिल रहा है उसको हमें अपने स्टडी को समर्पित कर देना चाहिए। कॉल्स, सोशल मीडिया अकाउंट, इन सब को हमें त्यागना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि हमारा एम भी तो बहुत बड़ा है। इसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार हैं हम सब। हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे करेंगे। इसलिए सब तैयार हो जाओ। छोड़ दो हमारे लाइफ में पीछे क्या हुआ है। हम आज को देखेंगे, सिर्फ आज को। कल क्या होगा ये भी हम नहीं सोचेंगे। सिर्फ आज को बेहतर बनाना है। वो कहते हैं ना, जब आप वर्तमान को अच्छा देखते हो तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने की राह पे चल देता है। तो यही सोच के साथ हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। 6 महीने अपने आप को इस कदर हमें बंद कमरे में बंद कर लेना है, जो आगे पीछे बाहर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, जो हमारा ड्यूटी है। हमने एक बच्चे को हमने लाया है
दुनिया में, तो उसको हमें देखना है, उसका केयर करना है, वो हमारी ड्यूटी है। बाकी कुछ भी हो जाए हमें नहीं देखना है, हमें नहीं करना है, नहीं सुनना है। क्यों? हमारा लक्ष्य, हमारी राह देख रहे हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना है। कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी शॉर्टकट पे नहीं, ज्ञान और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। इसलिए हमें अपने आप पे भरोसा रखना है और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, इसे हमें करना होगा, करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी भी शॉर्टकट पे नहीं, ज्ञान और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और इसके साथ ही हमें धीरज भी रखना चाहिए। धीरज से ही कड़ी मेहनत का काम और इंसान तब तक करता है जब तक वो कठिन परिश्रम से थक नहीं जाता। इसलिए हमारी लाइफ में धीरज भी होना बहुत ज़रूरी है। बहाने तो अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक है उनके पास बहाने बनाने का वक्त नहीं है। इसलिए हम अपना सिर्फ काम करते हैं। दोस्तों, आ गया मेरा बेटा, उसका आने का टाइम हो गया। मैं लेकर उसे आ गई हूँ और उसे जल्दी से थोड़ी देर रेस्ट कराया, उसके बाद नहला दिया है। नहलाने के बाद उसे रेडी कर देती हूँ, उसे लंच दे दूँगी, पूछ लेती हूँ क्या खाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं उसे कुछ दे दूँगी। इस आ जाता है तो एक रौनक सा लगता है। वैसे तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होती हूँ, पर बेटा है ना, तो अच्छा लगता है। मैंने भी अपना रूटीन कंप्लीट कर लिया है और फिर अभी टाइम आप देख सकते हैं, ये 12:30 के करीब हो रहा है और मैं फिर से बैठ रही हूँ। वो कंटिन्यूअस तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, इस टाइम पर बैठकर मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का टाइम है, ये वो एनालिसिस मैं कर लूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे अपना रूटीन फॉलो करते हैं। प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कि कैसे आप लोग फॉलो करते हैं। आप अगर पीछे बोर्ड देख रहे हो तो ये बोर्ड पे मैंने, वैसे हालांकि ये लवी का बोर्ड है, मैंने ले लिया है। इसकी वजह से तो झगड़ा भी होता है हम दोनों का कि नहीं मम्मा मेरा बोर्ड ले लिया आपने, तो कोई नहीं। इस पर मैंने वीकली टारगेट बनाया है, इस वीक में हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने बना के, फिर जो भी शाम को रात को जब मैं सोने लगती हूँ तो क्या क्या टारगेट पूरा हुआ है वो मैं ज़रूर इस पर टिक करके सोती हूँ। अभी फ़िलहाल हर चीज़ है इस टेबल में, हर चीज़ है। मुझे न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मैगजीन स्टडी करने हैं। दो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को मैं लेकर चलती हूँ। दोनों सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या करना है सारे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करके इसको दिखा रही हूँ, 15 to 20 तक का बना है। 15 ऑफ मार्च से 28 मार्च तक हमें क्या क्या करना है। तो डेली वाइज भी है, तो डेली हमें 3 चैप्टर्स का कंप्लीट करना है। तो एनालिसिस करते करते टाइम हो गया है 1:30 बज गया है और अब हमें जल्दी से कंप्लीट करना है और लंच का टाइम हो रहा है। लवी को एकदम टाइम टेबल में मैंने इसको बांध दिया है। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने इसको टाइम टेबल में बांधा हुआ है। और ये बचपन से ही मैंने आदत लगा रखी है कि इसको इतना देर सोना है, इतना देर खेलना है, इतना देर में खाना खाना है, इतना देर में स्कूल जाना है। पता नहीं, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप से टाइम टेबल में बंध गया है और फिर उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है। 5 साल का हो गया है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगा। हाँ, उसके डैडी होते हैं घर में तो परेशान होता है। अभी ये आ गया है क्या, हाँ लंच कर रहा है। ये थोड़ा बहुत जो आता है स्कूल से आने के बाद का वो लंच कर लेगा और फिर उसके सोने का टाइम हो जाएगा। 2 से 2:15 के बीच में ये सो जाता है। फिर मैं 1 घंटे स्टडी करती हूँ और फिर से मेरा 3 बजे से मेरा ट्यूशन होता है, तो मैं ट्यूशन लेती हूँ। 3 घंटे का ट्यूशन होता है, 3 बजे से 6 बजे तक का। तो वो काम देखते हैं। अब ये न्यूज़पेपर का लास्ट आर्टिकल है, इसे कंप्लीट करते ही ये लंच का टाइम हो गया। लवी भी कर रहा है और थोड़े आधे घंटे के लिए इसको मैं टीवी भी दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए भी लंच निकाल लिया है, तो आप लोग मेरे साथ लंच कर सकते हैं। और अभी दिन के लगभग 1:30 से 1:45 के बीच में ही मेरा लंच होता है। उसके बाद लवी को
मैंगो शेक बहुत पसंद है। उसने खासकर अपने लिए मैंगो मंगवाया था, तो ये फर्स्ट टाइम है इस सीज़न का मैंगो, तो मैंने इसको मैंगो शेक बना के दिया। बहुत खुश हो जाता है। मैंगो, बनाना शेक, ये सब उसका फेवरेट है, खाना नहीं पसंद। अब ये बज गए हैं 2। अब 2 बजने पर इसको सुलाने, जैसे कि मैंने बताया 2 बजे मैं इसे सुलाती हूँ, तो ये बेड पर लेट रहा है और इसे मुझे सुलाना पड़ता है। ये अपने आप से नहीं सोता, तो इसके लिए मुझे 10 से 15 मिनट इसको देना होता है सुलाने पर। 10 से 15 मिनट में ही ये सो जाता है। मैक्सिमम 15 मिनट लेता है, नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे ये सो जाता है। अब ये सो गया है, आप देख सकते हैं। 2 बजे इसको मैं गई थी सुलाने और 2:10 हो रहा है। 2:10 में ये 10 मिनट में सो गया। फिर मैं यहाँ पर पौने घंटे के लिए फिर बैठूंगी और कुछ मेरा टारगेट रह गया था ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करूँगी। ये लास्ट है, इसके बाद शाम को मैं हिस्ट्री में लग जाऊँगी। तो इसको कंप्लीट करते हुए, ये टारगेट का है इसलिए ऐसा हो गया है। नहीं सुबह मैंने थोड़े से जब नींद आ गई थी मुझे सुबह सुबह में, तो आधा घंटा का काम मेरा रह गया था, तो आधा घंटा मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। तब तक मेरा ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा। आप लोग घर के काम के साथ और क्या क्या काम करते हैं वो भी मुझे बताएंगे, और फिर आप कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं भी कुछ अपने में ऐड करूँ, कैसे क्या करना है। पूरे दिन बिजी शेड्यूल होता है, रात को 11 बजे तक का मेरा शेड्यूल होता है। उसके बाद अब देखो ट्यूशन ख़त्म हो गया। 4-5 बजे से लवी का, मेरे बेटे का स्केटिंग क्लास मैंने लगवा रखे हैं थोड़ा एंगेजमेंट के लिए। इसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको खेलने ले जाऊं, तो मैंने इसको स्केटिंग की क्लास लगवा दी है। तो ये 6 बज गया है, उसको मैं लेकर आ गई हूँ ऊपर। अब ये थोड़े स्नैक्स का, तो स्नैक्स में मैं एक्चुअली क्या है ना, नहीं मैं बाहर का खाती हूँ, नहीं मैं किसी को खाने देती हूँ। तो मैं जो भी है घर में बनाती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, शुद्ध बिल्कुल। तो अभी मैंने हलवा बना लिए हैं, इसके लिए भी मैंने थोड़े अपने लिए भी, और दोनों माँ बेटा एंजॉय कर रहे हैं। शाम को 6:30 पे फिर मैं बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। तो आधा घंटा में मैंने ये सब हमें करना होता है। ये मेरा डेली रूटीन का है, डेली। अभी बच्चे ट्यूशन में क्या है ना, अभी एग्जामिनेशन हुआ है तो बच्चे अभी कम है, तो मुझे टाइम मिल जाता है। अदरवाइज 8 बजे तक मेरा ट्यूशन चलता है। तो अभी 6:30 हो गया है, तो मैं अब अपने काम में लग जाऊंगी। और फिर मेरा फिर भी आज फिर ज्योग्राफी का फिर अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो फिर मुझे ज्योग्राफी ही करना पड़ रहा है। एनी हाउ मुझे जो डे का टारगेट है वो मुझे करना ही होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 6:30 to 7:30 का जो टाइम होता है ना, इसमें मैं और लवी दोनों स्टडी करते हैं। और लवी को पहले ही मैंने बताया कि ये ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता, इसको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा स्टडी कर रही है तो मैं भी स्टडी करूं, मम्मा को नहीं परेशान करूं, बिल्कुल एकदम गुड बॉय की तरह। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं कहेगा। एक बार जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। अब 7:30 के बाद अब हस्बैंड आ चुके हैं, तो अब खाना बनाना होता है। मैं रात का डिनर नहीं करती हूँ, रेयर ही कभी करती हूँ। 6:30 पे मैंने हलवा खाया, वही खा के रहूँगी। अगर मुझे खाना भी होता है तो 6:30, अराउंड 6:30 में खा लेती हूँ। अभी चेंज करा है, हमेशा से नहीं रहा है, लेकिन चेंज करने पे कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने अभी कंटिन्यू कर रखा है। रात को रेयरली बहुत तेज भूख लग जाती है तो मैं दूध पी लेती हूँ, तो लेकिन खाना नहीं खाती। तो हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो बना दिया। उसके बाद अब 10 बज गए रात को। अब मैं टारगेट अपना कंप्लीट, देखो 15 का ज्योग्राफी हो चुका है, 15 में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, और डेली 1 पेज राइटिंग हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।